गुड इवनिंग क्लास। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज का सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है कि देखिए यूपी बोर्ड या फिर राजस्थान बोर्ड दोनों ही परीक्षाओं के लिए आज का सेशन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि विगत वर्षों से जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के रूल्स होते हैं, वो डिफ़िकल्ट रूल्स क्या होते हैं वो हम आपको बताने वाले हैं। क्योंकि निश्चित तौर पर देखा गया है कि क्वेश्चन पेपर उठा के जब भी देखा है तो उसमें पता चला है कि आपके जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो इसी श्रेणी से प्रश्न पूछे जाते हैं जो हम आज आपको समझाने वाले हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन रहेगा आज का। तो आइए हम इसको समझते हैं। बेसिकली हम आपको पता है कि वॉइस जो होती है दो प्रकार की होती है। वॉइस कितने प्रकार की होती है इससे पहले वाले वीडियो में हम आपको पूरी थी एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने के रूल्स आपको बता चुके हैं। आज जो हमारा सेशन है वो महत्वपूर्ण है, जो आपके एग्जाम में निश्चित तौर पर आएंगे। ठीक है, देखिए वॉइस दो प्रकार की होती है। एक होता है आपका एक्टिव वॉइस और दूसरा होता है आपका पैसिव वॉइस। देखिए अगर हम हिंदी की बात करें तो इसका मतलब एक्टिव वॉइस का मतलब होता है जिसमें कर्ता प्रधान होता है, यानी कि कर्तवाच्य। और पैसिव वॉइस की हिंदी बात करें कर्मवाच्य होता है, इसमें आपका कर्म प्रधान होता है। तो अगर आपसे प्रश्न ये पूछा जाए हाउ मेनी काइंड्स ऑफ वॉइस, तो वॉइस आपकी दो प्रकार की होती है, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। देखिए इतना आपको समझ में आ गया होगा कि वॉइस हमारी कितने प्रकार की होती है, दो होती है, एक्टिव वॉइस होती है और पैसिव वॉइस होती है। नॉर्मली हम एक सेंटेंस आपको बना के दिखाते हैं। सेंटेंस जो भी होता है वो आपका सभी जो टेंस होते हैं, पहले तो आप ये समझ लीजिए कि आपके टोटल एक्टिव वॉइस में जो टेंस होते हैं टोटल 12 टेंस होते हैं। कितने होते हैं? 12, जिसमें से 8 की पैसिव वॉइस बनती है, 4 की पैसिव वॉइस नहीं बनती है। तो आइए हम सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं, वो नॉर्मल सा एग्जांपल लेंगे। यहाँ पे सेंटेंस लिखते हैं आई रीड ए बुक। देखिए आई रीड ए बुक, यहाँ पे सेंटेंस लिखते हैं तो पहली प्रायोरिटी जो दी जाती है प्रेजेंट इंडेफिनिट को दी जाती है। अगर हम ये आपका वाक्य जो है एक्टिव वॉइस में है, जब इसे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो आपको पहले ही पता है कि वॉइस दो प्रकार की होती है, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में आपका कर्ता प्रधान होता है, यानी कि कर्ता होता है, और ये आपका है कर्म, ये आपकी वर्ब है। यानी कि पैसिव वॉइस बनाने के जो बेसिक रूल होते हैं कि कर्ता को कर्म बनाया जाता है, कर्म को कर्ता बनाया जाता है, और कर्ता के अनुसार आपको टेंस के अकॉर्डिंग, सेंटेंस के अकॉर्डिंग साइक्रिया, इज, एम, आर या बाद बार जो भी आपके टेंस के अकॉर्डिंग साइक्रिया का प्रयोग करते हैं। जिस टेंस का वाक्य होगा उसी टेंस के अकॉर्डिंग साइक्रिया का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप पैसिव वॉइस में कर्म को उठा करके कर्ता के स्थान पर रखेंगे। तो ए बुक यहाँ पे हो गया। अगर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है तो साइक्रिया इज, एम, आर लगती हैं। इज, एम, आर यदि आपका सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो इज लगाएंगे, अगर प्लूरल होगा तो आर लगाएंगे, और अगर आई अगर कर्ता बनता है, ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बनेगा तो आई के साथ एम लगेगा। यहाँ पे एक बुक सिंगुलर है तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, एज। और मेन वर्ब की हमेशा क्या लगती है, थर्ड फॉर्म लगती है। ए बुक इज रीड, यानी कि जब भी आप इसको सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट ले जाएंगे तो इससे पहले क्या आपको प्रीपोजिशन बाई लगाना पड़ेगा, बाई, और आई को चेंज कर देते हैं मी में। ये तो रहा बेसिक रूल जो हम आपको इससे पहले वाली वीडियो में आपको समझा चुके हैं। अब आइए हम समझते हैं जो सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होती हैं, महत्वपूर्ण पैसिव वॉइस होती हैं, उसके रूल्स हमको समझते हैं। देखिए कुछ प्रीपोजिशंस होती हैं जिसके साथ हम प्रीपोजिशन बाई का प्रयोग नहीं करते, वो इंपॉर्टेंट आप प्रीपोजिशन समझ लीजिए वो क्या होते हैं। ठीक है, कुछ वर्ब होते हैं जिनके साथ हम बाई का प्रयोग नहीं करते हैं। सबसे पहली बात आप यहाँ पे समझ सकते हैं नो। यदि आपका नो वर्ब आता है, नो के साथ आप प्रीपोजिशन जब भी आप पैसिव वॉइस में इसे कन्वर्ट करेंगे तो इसके साथ आप बाई नहीं लगा सकते, इसके साथ आपको लगाना पड़ेगा टू लगाएंगे। इसी के साथ दूसरा आता है आपका मैरी। मैरी भी अगर आपका कहीं वर्ब आ जाए तो आपको प्रीपोजिशन बाई नहीं लगाना पड़ेगा, आपको क्या लगाना है, टू लगाना पड़ेगा। तो यही कुछ इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आ जाए आपका कंटेंट। कंटेंट के साथ आप प्रीपोजिशन इन का प्रयोग करेंगे, ठीक है। उसके बाद इम्प्रेस, इम्प्रेस के साथ आप प्रीपोजिशन विद लगाएंगे, यानी कि इसमें भी आप बाई का प्रयोग नहीं करेंगे। उसके बाद आ जाए आपका सरप्राइज। सरप्राइज के साथ आप एट का प्रयोग करेंगे, ठीक है। ये बहुत सारी आपकी जो वर्ब हैं इनके साथ साथ आप प्रीपोजिशन बाई का प्रयोग नहीं करेंगे। अगला आ जाए आपका वरी। वरी के साथ आप बाई का प्रयोग ना करके आप किसका प्रयोग करेंगे, अबाउट का प्रयोग करेंगे, ठीक है। उसके बाद आ जाए सेटिस्फाइड, सेटिस्फाई, सेटिस्फाई के साथ आप विद का प्रयोग करेंगे।
यानी ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। ये आपको जब भी आपको सेंटेंस में, यानी कि सेंटेंस में आपको ये वर्ब मिल जाए तो इनके साथ साथ आप बाई का प्रयोग नहीं करेंगे। तो मैं कुछ एग्जांपल बता रहा हूँ, उसके माध्यम से आप सीख लेंगे कि इनका एग्जांपल है जो पैसिव वॉइस, हम यहाँ पे एक्टिव वॉइस का वाक्य लिख रहे हैं, आई नो हिम। इसका हिंदी अर्थ हुआ आई नो हिम, मैं उसे जानता हूँ। प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य बहुवचन कर्ता के साथ ऐसे यस नहीं लगेगी, ये आपका एक्टिव वॉइस में। जब भी इसकी आप पैसिव वॉइस बनाएंगे, पैसिव वॉइस में क्या होता है कि कर्ता को कर्म और कर्म को कर्ता होना है। यहाँ से अब ये आपका ऑब्जेक्ट है और ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपकी क्या है, वर्ब है। अगर हम इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे तो इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ही। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है तो कर्ता के अनुसार साइक्रिया इज एम आर का प्रयोग करेंगे, ही इज। अब मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे तो ये हो जाएगा नॉन बाई मी। अगर आपने यहाँ पे बाई मी अगर कर दिया, देखिए ये समझने वाली बात है, ये आपका करेक्ट ऑफ द सेंटेंस में भी आ सकता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा। इस तरह के अगर आपने पैसिव वॉइस बनाएगी तो ये पैसिव वॉइस आपकी क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। मैंने पहले ही आपको बता दिया था, अगर आपको नो मिल जाए, मैरी शब्द मिल जाए तो इनके साथ साथ आप प्रीपोजिशन बाई का प्रयोग ना करके किसका प्रयोग करेंगे, टू का प्रयोग करेंगे। इसका पैसिव वॉइस बनेगा तो यहाँ पे ही इज नॉन। आप प्रीपोजिशन टू मी, प्रीपोजिशन बाई का प्रयोग ना करके किसका प्रयोग करेंगे, टू का प्रयोग करेंगे। ये आपका ऑथेंटिक रीजन होता है, क्योंकि नो शब्द, मैरी शब्द, ये शब्द मिल जाएंगे तो इनके साथ प्रीपोजिशन आप बाई का प्रयोग ना करके किसका प्रयोग करेंगे, प्रीपोजिशन टू का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो ये तरीका बिल्कुल आपका गलत रहेगा, आप बाई नहीं लगा सकते। अगला एग्जाम्पल लेते हैं, अगला एग्जाम्पल इम्प्रेस का लेते हैं। सीमा इम्प्रेस्ड, इम्प्रेस्ड राम। यानी कि सीमा इम्प्रेस राम, ये आपका सेंटेंस जो है एक्टिव वॉइस में। सबसे पहले तो हमें आइडेंटिफाई ये करना है कि किस टेंस का वाक्य है। ये देखिए यहाँ पे सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया गया। सेकंड फॉर्म मतलब आपकी पास्ट टेंस में लगती है। इसकी पैसिव वॉइस बनाते समय आपको इम्प्रेस आपकी वर्ब मिल गई, तो इम्प्रेस के साथ भी आप प्रीपोजिशन बाई का प्रयोग आप नहीं करेंगे। यानी कि प्रीपोजिशन नए कर्म से पहले बाई लगाते थे, बाई का प्रयोग आप क्या करेंगे, नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसकी पैसिव वॉइस जब भी आप बनाएंगे तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे तो यहाँ पैसिव वॉइस के लिए क्या हो जाएगा, राम। अब पास्ट इंडेफिनिट का है तो साइक्रिया वाज या वर लगाएंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट, इसलिए यहाँ पे क्या लगा दिया, बाज का प्रयोग है। मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म इम्प्रेस्ड। अब यहाँ पे बाई का प्रयोग नहीं करेंगे, टू का प्रयोग नहीं करेंगे। इम्प्रेस के साथ आप किसका प्रयोग करेंगे, विद का प्रयोग करेंगे, विद। और यहाँ पे जो आपका सब्जेक्ट था वो आपका क्या बन गया, ऑब्जेक्ट बन गया। ये हो गया, का स्थान इंटरचेंज हो जाता है, यानी कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर। इस प्रकार से इसमें कोई भी आपका वर्ब मिल जाता है तो इनके साथ साथ आप बाई का प्रयोग ना करके जो आपके लिखी मैरी और नो के साथ आप टू का प्रयोग करेंगे, कंटेंट्स के साथ आप इनका प्रयोग करेंगे, और इम्प्रेस के साथ विद का प्रयोग करेंगे। सरप्राइज आपको मिल जाए तो उसका ऐड का प्रयोग करेंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट आपका रहेगा वरी, वरी के साथ आप अबाउट का प्रयोग करेंगे। अगला एग्जांपल हम लिखते हैं वरी का। यहाँ पे एग्जांपल लिखिए, एक्टिव वॉइस में लिख रहे हैं, योर हेल्थ, योर हेल्थ वरीज मी। देखिए आपको यहाँ पे सेंटेंस आइडेंटिफाई करना होगा कि किस टेंस में है। ठीक है, तो यहाँ पे देखा आपने वरीज, एस है यस लगी, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा, चाहे वो राजस्थान बोर्ड हो या फिर आपका यूपी बोर्ड हो। तो आपको यहाँ से ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना पैसिव वॉइस के लिए, तो ये हो जाएगा आई। प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है तो साइक्रिया एज एम आर का प्रयोग करेंगे, आई के साथ प्रयोग करेंगे एम। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाइए, इसका हो जाएगा वरी का वरीड। अब वरी के साथ आप जो प्रीपोजिशन बाई लगाएंगे, नहीं लगाएंगे, टू भी नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे, वरी के साथ अबाउट, अबाउट। उसके बाद से इसको रख दीजिए ऑब्जेक्ट को, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में, अबाउट योर हेल्थ। देखिए ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपकी परीक्षा की दृष्टि से, निश्चित तौर पर ये आपको नोट भी कहीं कर लेने हैं। ठीक है, ये आपको नोट कर लेना, चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा चाहे आपका कोई भी बोर्ड हो। ठीक है,
इसके बाद हम एग्जाम्पल लेते हैं सेटिस्फाइड का। ठीक है, प्रतीक का एक एक एग्जाम्पल कराते हैं। आई थिंक ये आपने लिख लिया होगा, इसको इरेज कर रहे हैं। ठीक है, अगला एग्जाम्पल ले रहे हैं, मैरी का हो गया था। ठीक है, कंटेंट का एग्जाम्पल ले रहे हैं। यहाँ पे एक्टिव वॉइस में सेंटेंस लिख रहे हैं, द बैग contains many things. द बैग कंटेंस मैनी थिंग्स, यानी कि कंटेंट आपका जब भी वर्ब मिल जाए तो इसके साथ आप बाई का प्रयोग ना करके किसका प्रयोग करेंगे, इन का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ से आप ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, तो इसका पैसिव वॉइस हो जाएगा मैनी थिंग्स। मैनी थिंग्स मतलब बहुत सारी वस्तुएं। ठीक है, कंटेंस एस है यस लगी मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य, साइक्रिया एजएमआर लगेगी, तो यहाँ पे मैनी थिंग्स बहुत सारी वस्तुएं, तो आर लगाएंगे। ठीक है, मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाइए कंटेंट। कंटेंट के साथ आप प्रीपोजिशन बाई नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे कंटेंट के साथ, यहाँ पे देखिए कंटेंट के साथ आप लगाएंगे इन, तो इन द बैग। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया। ठीक है, तो ये इतनी आपकी जो दी गई हैं ये वर्ब, इनके साथ साथ आप प्रीपोजिशन बाई का प्रयोग नहीं करेंगे। अगला एग्जांपल लिखते हैं सरप्राइज का। अगला सेंटेंस लिखते हैं, his reply surprised me। ये आपका एक्टिव वॉइस में वाक्य है। यहाँ पे देखिए सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया गया, तो इसकी जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो यहाँ मी को उठाएंगे, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, पैसिव वॉइस बनाते समय ये हो जाएगा आपका आई, और ये आपका है पास्ट इंडेफिनिट में। जब पास्ट इंडेफिनिट की पैसिव वॉइस बनाते हैं तो बाद या वर्ब का प्रयोग कर देते हैं अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। यहाँ पे करता है आपका आई, आई के साथ क्या लगेगा आपका बाज। मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाइए सरप्राइज। सरप्राइज के साथ आप प्रीपोजिशन एट लगाएंगे। ठीक है, सरप्राइज एट, ये प्रीपोजिशन लग गया हिज रिप्लाई, तो उम्मीद करते हैं ये सेंटेंस आपको बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। ये जो इतने भी एग्जांपल हमने यहाँ पे कराए हैं कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे, तो ये आपको नोट कर लेना और इसको अच्छे प्रकार से अंडरस्टैंड करना है कि ये हमारी जो वर्ब मिल जाए इसके साथ साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, प्रीपोजिशन बाई का प्रयोग तो बिल्कुल नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि ऐसे सेंटेंस होते हैं एग्जामिनर आपको फंसाने की कोशिश करता है, और सिर्फ एग्जामिनर होगा जो कॉपी चेक करेगा, वो सिर्फ ये देखेगा कि आपने प्रीपोजिशन क्या लगाया है। जैसे ही लगा मिला बाई, तुरंत आपका एक नंबर चला जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये आपको रट लेना है, मतलब याद कर लेना है कि किस प्रीपोजिशन के साथ क्या लगेगा। इसके बाद एग्जाम्पल लेते हैं सेटिस्फाई का। ठीक है, सेटिस्फाई के साथ क्या लगेगा, विद लगेगा। इसका एग्जाम्पल हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, तो ये हम यहाँ पे इरेज कर दे रहे हैं। इम्प्रेस का भी हो गया, सरप्राइज का भी हो गया। ठीक है, अगला एग्जाम्पल लेते हैं हम सेटिस्फाई का। एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, एवरीबॉडी satisfied him, ये आपका है एक्टिव वॉइस में। इसकी जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या करेंगे, सेटिस्फाइड यहाँ पे V2 यानी सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया गया मतलब पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया था। ठीक है, तो इसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे तो यहाँ से हिम को उठा करके क्या आपका सब्जेक्ट बनेगा पैसिव वॉइस में, ये हो जाएगा ही, और सेकंड फॉर्म मतलब पास्ट में है तो अब बाद लगेगा। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाइए सेटिस्फाइड। सेटिस्फाइड के साथ प्रीपोजिशन बाई बिल्कुल नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे विद एवरीबॉडी। इस तरह का पैसिव वॉइस आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये सब समझ में आ गया होगा। अगर किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट में जाकर के आप हमें कमेंट कर सकते हैं। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा कि परीक्षा का समय नज़दीक आ रहा है तो बच्चों के पास प्रेशर तो बढ़ता है। प्रेशर के साथ साथ आपको ये चीज़ आपको याद कर लेनी, क्योंकि एग्जामिनर के अगर विगत वर्षों की परीक्षा देखी जाए तो यहीं से आपके क्वेश्चन बनते हैं। मोस्टली जो पैसिव वॉइस से क्वेश्चन बनेगा वो यहीं से बनेगा। देखिए निश्चिंत रहिए, हम आपको तैयारी कराते रहेंगे। फिलहाल ये आपको
अच्छे प्रकार से आपको कर लेना है। इस प्रकार के कोई भी पैसिव वॉइस आती है तो आप तुरंत इसको कर पाएंगे। ठीक है।